नमस्कार। आज हम बात करेंगे छत्रपति शिवाजी की। छत्रपति शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को एक मराठा परिवार में हुआ। माता का नाम जीजाबाई और पिता शाहजी भोंसले थे। छत्रपति शिवाजी वो प्रथम शासक थे जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ एक जंग छेड़ी और अपने देश को एक सार्वभौमिक शासन को प्राप्त करने में अहम भूमिका निभाई। वो भी महाराणा प्रताप की तरह एक राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत थे, दृढ़ निश्चयी थे। 1674 में उन्होंने अपना सिंहासन संभाला और राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने का प्रयास किया। उनका विवाह 1640 में सईबाई से हुआ था। उनका प्रथम पुत्र संभाजी और उनके जीवन में सबसे अहम भूमिका निभाने वाली उनकी माताजी जीजाबाई थी। छत्रपति शिवाजी अपने संपूर्ण जीवन में कभी किसी भी चीज में पीछे नहीं रहे। बचपन से ही अपने मित्रों की टोली बनानी शुरू की और उस टोली में वो सेना नायक का, सेना को जीतने का, अपना शासन स्थापित करने का खेल खेलते थे, जो बड़े होकर भी उन्होंने अपनाया और अपना स्वयं का शासन स्थापित किया। छत्रपति शिवाजी अपने बच्चों में वही संस्कार भरने का प्रयास करते रहे जो उनकी माता ने उनके लिए किए थे। शिवाजी का संपूर्ण जीवन आतताइयों का विरोध करने में बीता और अंत में जब उन्होंने प्राण त्यागे तो वो बहुत बीमार थे। 2 अप्रैल 1680 को उनका निधन हुआ। आज उनकी जयंती पर हम उनके जीवन की कुछ घटनाएं याद करेंगे। एक बार वो पूजा कर रहे थे, अचानक उनके संतरी ने आके उन्हें सूचना दी कि उनके गुरु रामदास आए हैं। शिवाजी पूजा खत्म करके नंगे पैर दौड़ पड़े और अपने गुरुजी को यथोचित स्थान दिया। उनसे उनके आने का कारण पूछा और उनकी बहुत सेवा की। गुरु रामदास जी ने उनसे कहा, आज मैं गुरु के रूप में नहीं बल्कि एक भिक्षुक के रूप में आपके पास आया हूं। शिवाजी ने एक पर्ची पर लिखा, मेरा संपूर्ण राज्य आपको समर्पित, और उन्होंने वह पर्ची उनके कमंडल में डाल दी। अब रामदास जी ने कहा कि मुझे राज्य का क्या करना है शिवा, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, इसे तो तुम ही संभालो। तो शिवाजी महाराज ने कहा कि अब एक क्षत्रिय होने के नाते तो मैं दान कर चुका हूं, अब मैं इसको वापस कैसे ले सकता हूं। गुरुजी उनकी बात से बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया और उनसे कहा, ठीक है, अब ये राज्य मेरा है, चलो मैं तुम्हें ये आज्ञा देता हूं कि तुम मेरी तरफ से विदेशी आतताइयों से लड़कर अपना स्वतंत्र शासन स्थापित करो। इस प्रकार अपना सब कुछ अपने गुरु पर न्यौछावर कर देने वाले शिवाजी अत्यंत परोपकारी और हर चीज में निपुण थे। शिवाजी महाराज ने मुगलों से युद्ध करके कल्याण को जीत लिया था। कल्याण में जिस शासक को उन्होंने नियुक्त किया, उन्होंने मुगलों पर आक्रमण किया और उनकी एक पुत्रवधू को शिवाजी के यहां तोहफे के रूप में भेजा। महाराज शिवाजी जब उन्होंने उस स्त्री को देखा तो उन्होंने उनको देखकर कहा, काश मेरी मां भी तुम्हारे जितनी सुंदर होती। जब उस स्त्री ने अपनी मां से तुलना करते हुए उन्हें पाया तो उसकी सारी आशंका दूर हो गई। उसी समय छत्रपति शिवाजी ने यह आज्ञा दी
कि नारी जाति के साथ हमेशा आदर का व्यवहार किया जाए, उसे पूर्ण सम्मान दिया जाए और किसी के साथ भी कोई ऐसी घटना ना हो जिसके लिए मैं किसी को दंड दूं। उन्होंने सख्त निर्देश जारी किए, चाहे दुश्मन की भी पुत्रवधू या पत्नी है या कोई भी है, स्त्री के लिए सबको सम्मान ही रखना है और उनको सम्मान के साथ उनके घर पहुंचाना है। जब उस स्त्री ने ऐसा देखा तो उन्होंने शिवाजी को प्रणाम किया और ससम्मान उनको उनके घर भेज दिया गया। एक और घटना, एक बार शिवाजी राजे युद्ध से लौट रहे थे। युद्ध जीतकर जब वो अपने राज्य में पहुंचे तो अंधेरा हो चुका था। द्वारपाल से उन्होंने कहा कि तुम द्वार खोल दो, लेकिन द्वारपाल ने द्वार नहीं खोला। उसने कहा, हमें सख्त निर्देश हैं कि रात्रि के समय किसी भी हालत में हम द्वार ना खोलें। शिवाजी को वह रात पहाड़ी पर ही बितानी पड़ी। सुबह होने पर शिवाजी ने उस द्वारपाल को बुलवाया। द्वारपाल कांप रहा था कि उसे आज क्रोध का भाजन बनना पड़ेगा, लेकिन शिवाजी महाराज ने उससे कहा कि तुम्हें इतनी वफादारी से काम करते देख आज मैं तुम्हें अपना अंगरक्षक नियुक्त करता हूं। द्वारपाल उनके चरणों में गिर पड़ा। शिवाजी की जीवन की एक और घटना, समर्थ गुरु रामदास जी के दिशा निर्देशन में शिवाजी ने बहुत से किले जीते थे और उन किलों का निर्माण कार्य निरंतर चलता रहता था। एक बार एक किले के निर्माण कार्य को देखने के लिए स्वयं छत्रपति शिवाजी पहुंचे। शिवाजी ने देखा बहुत सारे मजदूर वहां काम कर रहे थे और उनके मन में एक भावना ने घर कर लिया कि इतने सारे लोगों का भरण पोषण मेरे द्वारा हो रहा है, मैं ही इन सब का भरण पोषण करता हूं। समर्थ गुरु रामदास जी अंतर्यामी थे। उन्होंने समझ लिया कि शिवाजी के मन में अहंकार ने जन्म ले लिया है और अहंकार जहां हावी हो जाता है वहां किए कर्म तो खत्म हो ही जाते हैं, जो पिछले समय में कर्म किए गए थे उन पर भी लांछन लगता है। तो गुरुजी ने उनकी इस कमी को दूर करना चाहा। वो तुरंत ही उस स्थान पर पहुंच गए जहां शिवाजी थे। शिवाजी ने उनको प्रणाम किया और उनसे कहा, गुरुजी आप अचानक कैसे आ गए? गुरुजी ने कहा, मुझे तुमसे मिलने का मन किया, इसीलिए तुमसे मिलने आ गया। अब शिवाजी से उन्होंने कहा, चलो टहलते हुए बातें करते हैं, और वो किले को देखते हुए घूमने लगे। वहां एक बड़ी सी शिला पड़ी थी रास्ते में। गुरुजी ने कहा, यह शिला यहां क्यों पड़ी है, इसे हटवाओ। शिवाजी ने कहा, ठीक है गुरुजी, हटवाता हूं। और उन्होंने सैनिक को बुलाया। सैनिकों ने उस पर आघात किए और वो शिला 2 टुकड़ों में टूट गई। सबने देखा उस शिला के नीचे एक उखल भर का गड्ढा था और उसमें पानी भरा हुआ था और उसमें मेंढक और मेंढक के बच्चे थे। गुरुजी ने कहा, अरे वाह शिवाजी, तुमने तो इन मेंढकों के लिए पानी की व्यवस्था करके भी इनके भरण पोषण की व्यवस्था कर रखी है। शिवाजी महाराज के लिए इतने ही शब्द काफी थे और वो समझ गए कि गुरुजी मुझे शिक्षा देने के लिए ही यहाँ पर आए हैं। इस प्रकार शिवाजी को अपनी गलती का एहसास हुआ और अपने अहंकार से निजात पाई। इस प्रकार गुरुजी का उनके ऊपर हमेशा आशीर्वाद बना रहता था। एक बार की बात है, शिवाजी जंगल में अपने साथियों से बिछड़कर अकेले रह गए और एक कुटिया में पहुंच गए। वहां एक बुढ़िया थी। बुढ़िया ने उन्हें पहचाना नहीं बल्कि बैठाया, पानी दिया और भोजन के लिए आग्रह किया और उनको गर्म चावल परोसे। शिवाजी को भूख लगी थी। उन्होंने आप देखा ना ताव
और उन्होंने चावलों को बीच से खाना शुरू कर दिया। अब वृद्धा ने कहा कि तुम भी शिवाजी की तरह ही अधीर हो, वैसे ही चलते हो। अब शिवाजी बोले, अरे वो कैसे? तो उन्होंने कहा कि सीधे बीच में आक्रमण न करके उसे एक तरफ से आक्रमण करना शुरू करना चाहिए, पहले चारों तरफ से और फिर बीच में। शिवाजी को वृद्धा से मिली सीख काम आई। उन्होंने वहां से भी शिक्षा ग्रहण की और उसी प्रकार फिर आगे अपनी रणनीति अपनाई। एक और घटना, एक बार जीजाबाई अपने कक्ष से बैठी कोंढाणा दुर्ग को निहार रही थी। शिवाजी ने पूछा, माताजी आप क्या सोच रही हैं? उन्होंने कहा कि शिवाजी, चारों तरफ तो तूने जीत लिया सब, लेकिन ये कोंढाणा का दुर्ग कब जीतोगे? मैं वहां रहना चाहती हूं। शिवाजी ने तुरंत तानाजी को पत्र लिखा और उनको बुलवाया। उस समय तानाजी अपने पुत्र के विवाह की व्यस्तता में थे, लेकिन उन्होंने कहा पहले कोंढाणा का दुर्ग, उसके बाद पुत्र का विवाह होगा। और तानाजी सब छोड़कर शिवाजी के एक बुलावे पर उनके पास आ पहुंचे। शिवाजी ने अपनी मित्रता के बल पर ना जाने कितने किले, कितने युद्ध जीते थे। उन्होंने सभी को कभी अपना गुलाम नहीं समझा। शिवाजी ने तो मुस्लिम सूबेदारों और सरदारों को भी कभी अपना गुलाम नहीं समझा, सबके साथ मित्रतावत व्यवहार रखते थे। तानाजी ने दुर्ग पर चढ़ाई की और उसे जीता और वापस आए। तानाजी शिवाजी का ही दूसरा रूप थे। एक बार की बात है, समर्थ गुरु रामदास अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। शिष्यों के मन में कहीं ना कहीं यह बात थी कि गुरुजी शिवाजी को राजा होने के कारण अधिक स्नेह देते हैं, जबकि शिवाजी अपने गुरु को सब कुछ मानते थे और रामदास जी भी उनको अपना बहुत प्रिय शिष्य मानते थे। वो क्यों मानते थे, ये समझाने के लिए गुरुजी अपने शिष्यों को लेकर जंगल में गए। जंगल में वो एक गुफा में चले गए और उन्होंने पेट दर्द का बहाना बनाया। शिवाजी को पता लगा और वो वहां पहुंचे। उन्होंने कहा, शिवाजी आपके लिए सब कुछ करने को तैयार है गुरुजी, आप ये बताइए आपको क्या हुआ है? गुरुजी ने बताया, शिवा मेरे पेट में दर्द है। अब शिवाजी ने पूछा, इसका इलाज क्या है? तो उन्होंने कहा, नहीं शिवाजी, तुम्हारे बस का नहीं है। शिवाजी ने कहा, नहीं गुरुजी, मैं आपको इस दशा में नहीं छोड़ सकता, आप बताइए क्या बात है और क्या इलाज है इसका? उन्होंने कहा कि यह पेट का दर्द सिंहनी के दूध से ही जाएगा। शिवाजी ने आव देखा ना ताव गुरुजी का कमंडल उठाया और जंगल की तरफ चल पड़े। वो एक गुफा में पहुंचे। उन्होंने देखा कुछ शावक वहां खेल रहे थे। उन्होंने ये सोच लिया कि जब शावक यहाँ है तो सिंहनी भी आएगी, और सिंहनी पहुंची भी। जब सिंहनी ने शिवाजी को अपने बच्चों के पास देखा तो उसे बड़ा क्रोध आया और उसने शिवाजी पर आक्रमण कर दिया। शिवाजी को तो दूध निकालना था। उसने प्रभु से प्रार्थना की और विनम्रता से सिंहनी पर कोई आघात ना करते हुए उसे सहलाना शुरू किया। और शिवाजी ने उससे कहा भी कि मुझे तो बस अपने गुरु के लिए दूध चाहिए। शायद ये एक अचंभा ही था, भगवान की कृपा ही थी कि वह जानवर भी सहलाने की भाषा समझा और उसने बिल्ली की तरह शिवाजी को चाटना शुरू कर दिया। शिवाजी ने तुरंत से कमंडल में दूध निकालना शुरू किया और वह दूध वह लेकर गुरुजी के पास चलने लगे। अब यह चीज गुरुजी अपने शिष्यों को दिखाना चाहते थे।
शिवाजी आगे आगे और गुरुजी शिष्यों को लेकर उनके पीछे ही थे, क्योंकि शिष्यों को उन्होंने दिखाया यह दृश्य। शिवाजी से वो बोले कि शिवा, वो जैसे ही पलटे तो उन्होंने कहा, वाह शिवा, तुम भी गजब हो, तुम सिहनी का दूध भी मेरे लिए ले आए। शाबाश। इस प्रकार शिवाजी ने उनके चरण स्पर्श लेकर आशीर्वाद लिया। ऐसी कितनी ही घटनाएं शिवाजी के जीवन में घटी जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है। हम अपने बालकों को उनके जीवन की घटनाएं सुनाकर प्रेरित कर सकते हैं। उन्हें भी हम अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित होने के लिए अग्रसर कर सकते हैं। ऐसे शिवाजी महाराज को हमारा शत शत नमन। धन्यवाद।